आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में टेस्ट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप फिज़िक्स से फ़ायदा उठा सकें और फिज़िक्स के टेस्ट में कामयाब हो सकें। हमारा पहला सवाल है, वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो वेक्टर के ऊपर भी एरो लगाया जा सकता है, नीचे भी लगाया जा सकता है, और उसको अगर वर्ड को कैपिटल लिख देंगे तो भी वो वेक्टर तस्वर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल अबव। इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर दो क्वांटिटीज जो है वो आपस में एक दूसरे के मुतनासिब हैं तो फिर क्या होगा, उनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो जो दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनसे बनने वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर दो क्वांटिटीज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो वो फिर क्या होगा, उसका कर्व बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, यानी एक बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द घूमती रहती है, एंड रिमेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी बॉडी करूं कि जो एक पॉइंट के गिर्द ऐसे घूमती रहे, ठीक है, तो हर पॉइंट का फासला सेम रहे, तो उसको हम कौन सी मोशन कहते हैं, रोटेटरी, क्योंकि वो रोटेट करती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स। स्टेशनरी कहते हैं जो रुकी होती है, बॉडी रिमेन्स कहती है क्या, टू कंटिन्यूस टू इट्स स्टेशनरी स्टेट, कि अगर बॉडी हालत सुकून में है तो वो सुकून में ही रहती है, और अगर मूव कर रही है तो वो अपनी हरकत में जारी रहती है। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, इस लॉ को हम इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। दोनों में कुछ भी वो दिया जा सकता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी का रुझान टू डू वर्क, काम करने का, यानी एक बॉडी अगर काम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। ठीक है, द इक्वेशन व्हिच डज नॉट कंटेन एस, कौन सी इक्वेशन है जिसमें एस नहीं है, तो वो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, और वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी। वो इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन वी एफ, जिसमें वी एफ नहीं है, तो वो सेकंड इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। द इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन t, जिसमें t नहीं है, तो वो कौन सी इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें t जो है वो नहीं आता। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस में अगर हो तो उसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। डोर, डोर इज थर्ड काइंड ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर की 3 अक़साम हैं, ये आपने याद रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, तो इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की लेंथ बढ़ जाती है, और अगर यानी लेंथ ऑफ वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन लेंथ, और लेंथ में इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, जिसे हम लचक भी कहते हैं। द फ्लाइंग एरोप्लेन हैज, फ्लाइंग एरोप्लेन के हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं। इन फारेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो उबलना है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 212 फारेनहाइट है। ठीक है, P की वैल्यू अगर 60 हो, Q की वैल्यू अगर 20 हो, तो फिर लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन की इक्वेशन अगर आप लगाएं तो उसमें फिर क्या वैल्यू निकल आएगी, 5। अल्फा रेज, अल्फा पे हमेशा कौन से पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव, और गामा पे न्यूट्रल होता है। 1 kg, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1000। तो ये सवाल में 10⁻³ अगर लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है, -3 नहीं, 10⁻³ पॉजिटिव 3 हो तो वो भी एक ही बात है। इन टोटल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे होते हैं। इन आर्म फोर्स डिपेंड्स अपॉन, आर्म्स जो है फोर्स डिपेंड करती है किस चीज़ पर,
वो फलक्रम पे डिपेंड करती है, ठीक है। द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रस्ट, ठीक है, जिस तरह वेव के इस तरह बनते, तो इसमें नीचे वाला हिस्सा एक और ऊपर वाला हिस्सा, इसका अपना नाम है, इसका नाम जिसे हम क्रस्ट एंड ट्रफ कहते हैं। तो अगर दो डिस्टेंस क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान हो या क्रस्ट के दरमियान हो तो उस फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये किस चीज पर डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ बेसिक यूनिट हमारी 7 है। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट, स्ट्रेंथ ऑफ लाइट एंड यूनिट ऑफ क्वांटिटी, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट्स कहते हैं। करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा नेक्स्ट लेसन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह इसको भी तैयार करें, हमारी पूरी वीडियोस ट्यूटोरियल देखें ताकि आपको मैक्सिमम सवाल इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और इसी पैटर्न के सवाल होते हैं, आपने इसी पैटर्न पे अपनी तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा और इंशाल्लाह आप टेस्ट में कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।